नाज़रीन, मासूम नन्ही सी जान कासिम, वो फूल जैसा बच्चा जो इस सानहे में जहाँ बहक हुआ, उसके घर पे हम मौजूद हैं और अहले खाना से हम बात कर रहे हैं। आप क्या लगती हैं मैं कासिम उसकी दादी लगती हूँ। आप दादी हैं हाँ उनकी। क्या करता था कासिम? कासिम पढ़ता था। उसके अलावा भी कुछ काम करता था? नहीं, बस छुट्टी सी कुछ की थी इतने, तो इसलिए ना खाना लेने जा रहा था घर के लिए, घर चाची के लिए के लिए। खाना लेने हाँ जा जी, रहा था उस दिन जिस दिन ये वाक़या हुआ? धमाका। हाँ जी, आप लोगों को कैसे इत्तला मिली है? हम तो ढूंढते रहे, नहीं अच्छा, मिला। पहले नहीं मिला? नहीं मिला। फिर हम ये टाइम हुआ तो फिर हमें किसी ने बताया कि यानी कि उधर। तकरीबन 3-4 बज गए हाँ शाम जी के, जी। सुबह से। हाँ अच्छा, जी, सारी फैमिली पूरा दिन सारी ढूंढती रही? ढूंढती रही, नहीं मिला। कहाँ-कहाँ ढूंढते रहे आप लोग? हम गंगाराम में अस्पताल सब ओह! इधर सब ढूंढते, नहीं मिला हमें। यहाँ जो मलबा हो गया होगा वहाँ भी हाँ ढूंढते मलबा, रहे होंगे? हाँ उधर भी नहीं मिला। किसी ने बात की कि आपका ना छोटा जो ना कासिम वो अस्पताल में है, किसी ने बताया। किसी ने बताया? हाँ उधर उधर उसकी लाश पड़ी है। हमें बड़ा दुख हुआ, हम ढूंढते रहे, नहीं मिला। फिर आप लोग वहाँ गए हैं हम उधर हॉस्पिटल? गए तो लाश ना देन, कहते नहीं लाश नहीं मिलेगी। ओह! हमें क्या, हमारा बेटा है, हमारा नवासा है, दोतरा हमारा, नहीं दिया उसने। फिर मल्लो वाले ने जाकर कहा भी इनों का बेटा है, दो इसको लाश क्यों नहीं देते। उन्होंने दी लाश। लाश दी तो फिर बस, प्यारा बहुत था, काम बहुत करता था, मल्लोदार के। किसी ने कहा बच्चा था, प्यार करते थे। उसने कहा कि ये काम करना उसने भाग के बच्चे ने करना है। हमें ऐसे लगता कि कसम अभी भी आ जाएगा। ऐसा लगता है कि आ जाएगा। कितना आपके घराने की खुशियों में कमी आई है बहुत कासिम ज़्यादा, के जाने से? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। ये जो दहशतगर्दी होती है, जो सारे वाक़यात होते हैं, आम लोग मारे जाते हैं, इसके बारे में आप एक खातून खाना, एक घर वाली औरत होने की हैसियत से क्या सोचती हैं? यही सोचती है भी अब पता नहीं हमारे भी लड़के बच्चे बाहर गए हैं, अल्लाह खैर करे। हम दुआ मांगते हैं, ऐसे ही घर जैसे होते हैं घर में, एक खौफ लगा रहता है हर खौफ वक्त। लगा रहता है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि ये जो कासिम के चचा थे, चाचा जो थे उसकी शादी है और उस पे कासिम शहबाला बना हुआ है। और कितनी खुशियाँ हैं इस घराने में। ये बच्चा कितना मासूम है और खुश है, और कितनी उमंगें, कितनी ख्वाहिशें हैं इसकी अपनी ज़िंदगी को लेकर, इसकी घराने की ज़िंदगी को लेकर। लेकिन अब ये शायद कभी किसी की शादी में शहबाला नहीं बन सकेगा। ये उस वक़्त बहुत खुशी का आलम था उस पर कि मेरे चाचा की शादी हो रही है और मैं छड़वाला बना हूँ, और वो मेरे पहलू में बैठा हुआ था। इतनी वो धमाले डाल रहा था, डांस कर रहा था कि मेरे चाचा की शादी है और मैं छड़वाला बना हूँ। अपने दोस्तों को बुला बुला के दिखा रहा था, इधर आओ, ये देखो मैंने गाना बांधा हुआ है, मेरे चाचा को गाना बांधा है और मुझे भी बांधा है, ये देखो मैं छड़वाला बना हूँ। और अपने दोस्तों को बता रहा मैं कैसा लग रहा हूँ, आप मुझे बताओ मैं ऐसे कपड़ों में कैसा लग रहा हूँ, कल जब मैं 2 पीस पहनूंगा फिर मुझे देखना मैं कैसा लगूंगा। इतनी खुशी थी उसे मेरी शादी की, क्योंकि हम 2 ही भाई हैं, 2 ही भाई हैं, उसका एक वाहिद चाचा मैं ही था। क़यामत का समा था जब ये सब कुछ हुआ। मैं उस वक़्त वहाँ मौजूद था, देख रहा था सब कुछ अपनी आंखों से, कि मैंने उसे भेजा कि यार आप घर चले जाओ वहाँ से। तो रास्ता वही था 15 की तरफ से, वो सड़क से यूँ टर्न हुआ और फायरिंग की आवाज़ आई है। मैंने उसका पीछा किया, लेकिन मेरे दोस्तों ने मुझे आगे नहीं जाने दिया कि यार आगे फायरिंग हो रही है। वो एकदम से ब्लास्ट हुआ और कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। काफ़ी देर तक हम लोग यही सोचते रहे कि ये क्या हुआ है।
यहाँ पर। उसके बाद ऐसी भागदौड़ मची कि हम सब लोग परेशान हो गए कि बच्चा कहाँ गया। मैं सिर्फ उसी को ढूंढ रहा था। नाज़रीन, इस वक्त हम मासूम बच्चे कासिम के घर पे मौजूद हैं, जो 27 मई 2009 के इस वाक़े में अल्लाह को प्यारा हो गया था। 12 साल की उसकी उम्र थी और उसके दादा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आपसे कहीं लाड भी करता होगा, जिद भी करता होगा, पैसे भी मांगता करता था, पैसे भी मांगता था। मैं चाय पीता था, मुझसे चाय भी मांगता था। खाना खाता था, खाना भी मेरे साथ बैठ जाता था। उसे एक बच्चे कासिम के जाने से कितना आपकी ज़िंदगियों में फ़र्क पड़ा है? बेड़ा गर्क ही होगा सबके साथ। ये जो अचानक बात हुई है ना कि इधर से बाहर चला गया, तो बाहर से लाश आ गई शाम तक। और ऊपर से वो जो अस्पताल वाले हैं, अल्लाह उनको अच्छी रहत करे, छोड़े कुछ नहीं बच्चे में, उठता नहीं था वो जल्दी। उसका टाइम था 10, 11, 12, 10, 11, 12। उस दिन वो 9, 9:30 के दरमियान उठा। उसने नहाया है, पैंट और शर्ट पहनी है, कंघा भी उसने खुद ही किया। इधर चमचे पड़े थे 2 चमचे उठाए ने, मैंने वहाँ बैठा था। मैं कहा कासिम कहाँ जा रहे? कह रहा मैं चाचू को चमचे देने जा रहा हूँ। बस ये आखिरी बात है। नाज़रीन, इस सारे मंजरनामे पे हमारे तजिया निगारों की क्या राय है, वो क्या सोचते हैं, कैसे देखते हैं, और इस सारे मामले से कैसे वो समझते हैं कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तानी कौम निकल सकती है। इस सिलसिले में चलते हैं तजिया निगार ब्रिगेडियर नादिर मीर साहब की तरफ और देखते हैं कि वो उनकी क्या राय है। कितने अफसोस की बात है कि 40,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी इन धमाकों, सुसाइड बॉम्बिंग्स, किलिंग्स, हर किस्म की दहशतगर्दी, मिलिटेंसी वगैरह से शहीद हो चुकी है। और इसके अलावा जो बाकी नुकसान है वो भी आप जानते हैं। तो जाहिर है ये मामला अब ख़त्म होना चाहिए। इट मस्ट कम टू एन एंड। किसी मुल्क में एक दफ़ा इंसिडेंट होता है, बाली में एक दफ़ा हुआ था, किसी और जगह तो पूरा मुल्क हिल जाता है। तो हम तो 10 साल से इसको बर्दाश्त कर रहे हैं। पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, अमन और खुशहाली। और अमन और खुशहाली दोनों लिंक्ड हैं। अमन होगा, खुशहाली होगी। अगर आप किसी कमरे में बैठे हैं और उसमें आग लगी है, तो क्या आप उसमें कारोबार कर सकते हैं? कि क्या दुबई में ये बॉम्बिंग या एक्सप्लोजन्स या सुसाइड या जो भी आप कहते हैं, किलिंग इस तरह की, क्या ये होती है वहाँ पर? आपने सुना है? आप तो वहाँ ये सुनते हैं कि जी ये बिल्डिंग बन गई, या ये सुनते हैं कि वो कारोबार हो गया। ठीक है, उसमें कारोबार में ऊपर नीचे हो सकता है, मगर बाकी तो ऐसा नहीं है वहाँ पर। स्वीडन में सुना है आपने, सिंगापुर में सुना है आपने, किसी वेलफेयर स्टेट में सुना है आपने? जिस मुल्क में लोगों को उनकी ज़िंदगी की ज़रूरियात मिल रही हो, जहाँ बच्चों को तालीम मिल रही हो, जहाँ इंसाफ हो रहा हो, वहाँ पर कौन ये करेगा? यूनाइट पाकिस्तान, रिफॉर्म पाकिस्तान, डिफेंड पाकिस्तान, ये 3 चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए और हर पाकिस्तानी की होनी चाहिए। आपके मसले खुद ही हल हो जाएंगे, चाहे मसला दहशतगर्दी और बॉम्बिंग का है, चाहे मसला बिजली का है, चाहे मसला रोटी का है। नाज़रीन, इस वक्त हम कासिम, जो मासूम बच्चा मई 2009 के वाक़े में जहाँ भाग हुआ था, उसके घर पर मौजूद हैं। उसकी दादी उसकी तस्वीरों के साथ यहाँ मौजूद हैं। आपसे ज़्यादा लगाव था, मोहब्बत थी? बहुत बहुत मेरे नाल कासा दी कोई गल भूलने वाली नहीं। कासा मैंने जिंदगी च भूल नहीं सकती। आपको लगता है कभी भूल नहीं सकेंगे आप? नहीं, मेरी जिंदगी दा एक साथ सी, मेरी जिंदगी नाल बहुत प्यार सी, मैनू बहुत प्यार है। मैं दस नहीं सकती जिन्ना मैनू ये मुन्ना प्यारा बच्चा लगदा सी। किस वक्त आपको खाला जी सबसे ज़्यादा याद आता है कासिम अब इन 4 सालों में? जिस वक्त इन्हू मैं याद करनी है, रोनी है ना, उस वक्त ही मैनू रात नू ख्वाब च मिल जाता। ख्वाब में आता है? क्या कहता है? ख्वाब में आता है, मिलता है, जफ्फी पा के प्यार करने हैं, मुंह चुमदी है, कसम होनी तो जाना नहीं अम्मा मैं अपने घर चलिया। अच्छा, बस छोड़ के चले गए। नाज़रीन, ये था नन्हे मासूम फरिश्ते जैसे कासिम का घराना, कासिम का सौगवार घराना। कहने को कासिम एक 12 साला बच्चा था, लेकिन बिलाशुबा आपने देखा कि 25 से ज़्यादा अफराद जो हैं इस घर के, वो कासिम की वजह से मुतासिर हुए हैं, कासिम के जाने की वजह से मुतासिर हुए हैं। और आज 4 साल होने को आ रहे हैं, लेकिन इनका दुख जो है वो वैसे ही ताज़ा है जैसे कासिम के जाने के बाद 4 मिनट तक ताज़ा होगा। आज भी इनके दुखों की, इनके गमों की वही कैफियत है
जो कासिम के जाने के बाद थी। आज भी इनके दिल वैसे ही गुदाज हैं, वैसे ही अफसुर्दा हैं जिस तरह कासिम के फ़ौरन जाने के बाद थे। लगता है कि 4 साल इनके ऊपर से गुजरे ही नहीं, और इनको लगता है कि कासिम के बगैर ये 4 साल 4 सदियाँ बीत चुके हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम मुतासरीन आपने देखा, आज हमने 12 साला मासूम फरिश्ते जैसे कासिम की कहानी आप तक पहुंचाई। नाज़रीन, क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या बूढ़े, क्या औरत, क्या मर्द, क्या जवान, दहशतगर्दी ने सबको ही मुतासर किया है। ये था आज का प्रोग्राम। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।